जरूर से देखना है, बहुत कुछ सीख के जाने वाले हो। हेलो गाइस, मैं हूं उत्कर्ष एंड वेलकम बैक टू और अनदर वीडियो। तो चलो शुरू करते हैं फिर। तो सबसे पहले आप लोग मेरा खुद का रैंक देख लो। मेरा रैंक है अभी मास्टर एंड स्कोर है 6988 और कैरेक्टर कॉम्बिनेशन में सबसे पहले आपको लुकेटा कैरेक्टर को पैसिव स्किल में लगा लेना है एंड एक्टिव स्किल में आपको के कैरेक्टर लगा लेना है एंड फिर आपको लगाना है कायरोस कैरेक्टर, जो कि बहुत ही बेनिफिट देगा किसी भी एनिमी को मारने के लिए। एंड फिर लास्ट में आपको मीशा कैरेक्टर लगा लेना है, जिससे आप जोन बहुत ही इजीली कवर कर सकते हो। एंड लोड आउट में आपको सीक्रेट लू के साथ में फॉक्स वाला पेट लगा लेना है। एंड इस पेट को लगाने से आप लोग जब भी मेडिकेट करोगे, मेडिकेट करने के साथ में आपको 10 HP एक्स्ट्रा मिल जाएगी, जो आपको लास्ट जोन के फाइट्स में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। और अब मैच स्टार्ट करने से पहले ना आपको सारे मैप्स को डिलीट कर देना है, क्योंकि आपकी हार्ड लॉबी आ रही है जिसमें आपका माइनस लग रहा है। तो ऐसे में बोनस मैप लेके क्या ही फायदा जब हम नॉर्मल प्लस ही नहीं निकाल पाएंगे। तो इसीलिए हम लोग अपने सारे मैप्स को डिलीट कर देते हैं। और अब हम अगर मैच स्टार्ट करते हैं तब हमारा आता है हार्ड लॉबी। यही प्रॉब्लम है एंड इसी की पूरी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ। अब जब मैच स्टार्ट हो जाए ना, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको मैप ओपन करना है एंड चेक करना है कि आपका सीक्रेट लू का लोड आउट गिरा कहाँ पे है, जहाँ पर आप लैंड करोगे एंड उस लोड आउट को लूट सकोगे। तो अब मेरा लोड आउट गिरा होता है कोटा टुआ पे, जहाँ पे मैंने मैप में मार्क कर दिया एंड मेरे को लोकेशन दिख रही है। तो मैं वहाँ पे लैंड करता हूँ एंड फटाफट से अपना सीक्रेट लू का लूट लेता हूँ। अब यहाँ पर मेरे साथ में कोई एनिमी नहीं आया था, तो मैं आसपास की लोकेशन को लूट लेता हूँ। एंड यहाँ पर आपको सीक्रेट लू के साथ में एक लॉन्च पैड भी मिल जाता है, जो आपको हेल्प करता है यहाँ से निकलने में, अगर कोई एनिमी आपके ऊपर रश करने लगे स्टार्टिंग में ही। बट मेरे केस में ऐसा सीन नहीं होता है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर लूट लेता हूँ। एंड लूट करने के बाद आपको वेंडिंग मशीन के पास जाके आर्सेनल की खरीदना है। और मेरा लूट यहाँ पे ऑलरेडी कंप्लीट हो जाता है और कायरोस कैरेक्टर भी एक्टिवेट हो जाता है। तो मैं यहाँ पर आर्सेनल की खरीदने के लिए वेंडिंग मशीन के पास जा रहा होता हूँ, तभी मुझे एक एनिमी दिखता है, जिसे मैं बहुत ही इजीली मार देता हूँ, क्योंकि मेरे पास कायरोस कैरेक्टर होता है। एंड स्टार्टिंग में ही मैं एनिमी को एक हेड भी दे देता हूँ। और अब मैं यहाँ पर आपको एक टिप दे देता हूँ, अगर आपको कभी भी किसी एनिमी से स्टार्टिंग में फाइट लेनी है, जबकि हार्ड लॉबी आपको लेनी नहीं चाहिए, बट कभी भी एनिमी दिख जाए एंड फाइट करना पड़ जाए, देन आप ट्राई करना कि आप लॉन्ग रेंज से ही फाइट लो। क्योंकि लॉन्ग रेंज से फाइट लेने से आपके पास एक एडवांटेज रहता है कि अगर आपको कभी भी फाइट क्विट करनी पड़े, देन आप बहुत ही इजीली उस लोकेशन को छोड़ सकते हो एंड आपके पास मौका भी रहेगा। अदरवाइज अगर आप शॉर्ट रेंज में फाइट लोगे, देन वहाँ पे 50-50 का चांस रहता है कि आप मरोगे या फिर आपका एनिमी मरेगा। फिलहाल अभी तो मैंने एक किल कर लिया है स्टार्टिंग में, और मेरे को वेंडिंग मशीन के पास जाना है। तो फटाफट से मैं वेंडिंग मशीन पे जाके आर्सेनल की खरीद लेता हूँ। एंड यहाँ पर देखो, जाने के साथ में मेरे को कुछ एनिमी दिख जाते हैं। तो मैं यहाँ पर सोचता हूँ कि जाके इस एनिमी को भी मार देते हैं, क्योंकि मैंने अभी जस्ट एक और एनिमी को मार के आया। तो इस एनिमी को मारने की भी चुल मची थी मेरे। एंड आपको भी जरूर से ऐसा ही होगा, बट आपको क्या करना है, आपको फाइट को अवॉइड करना है स्टार्टिंग में, अगर हार्ड लॉबी है तो। और यहाँ पर मेरे को पता था कि भाई मेरा हार्ड लॉबी ही आया है, इसी वजह से मैं यहाँ पर फाइट को इग्नोर करता हूँ और फिर वेल्डिंग मशीन के पास जाके सीधे आर्सेनल की खरीदता हूँ और 4 एक्स्ट्रा ग्लूवल वाली चिप खरीद के निकल जाता हूँ। एंड तभी मुझे एक एनिमी डैमेज कर देता है। अब यहाँ पर ये एनिमी मेरे को डैमेज करता है एंड इस सिचुएशन पे भी मैं यही सोचता हूँ कि भाई इस एनिमी को जाके डैमेज करूंगा एंड फटाफट से इस एनिमी को फिनिश कर दूंगा, जस्ट बिकॉज मैंने अभी स्टार्टिंग में एक किल बहुत ही इजी कर लिया है। तो ये चीज मेरी एक गलती है, जो कि आपको भी नहीं करनी है। अब मेरे पास आर्सेनल की है, तो मेरे को यहाँ पर सिंपल से जाके आर्सेनल ओपन करना होता है। बट यहाँ पर मैं इस एनिमी के साथ फाइट में इन्वॉल्व होने की कोशिश करता हूँ, जिसके लिए मैं यहाँ पर इस एनिमी के ऊपर रश भी कर देता हूँ। एज अ रिजल्ट मेरे को ये एनिमी काफी डैमेज कर देता है। अब ये एनिमी मेरे को जैसा ही डैमेज करता है, मैं वॉल लगा के पीछे आता हूँ एंड अपने आप को हील करता हूँ। हील करने के बाद मैं इस एनिमी का काफी ज्यादा वेट भी करता हूँ। बट मेरे को जैसे ही समझ में आता है कि भाई हार्ड लॉबी है एंड मेरे को स्टार्टिंग में अभी फाइट नहीं लेनी है, क्योंकि यहाँ पर मेरा रैंक माइनस हो सकता है, इसकी वजह से मैं यहाँ पर ये लोकेशन छोड़ देता हूँ एंड फिर आगे बढ़ने लगता हूँ। उतने में जोन श्रिंक आउट भी स्टार्ट हो जाता है और फिर आर्सेनल ओपन करके मेरे को बहुत ही अच्छी गन्स मिल जाती हैं, जैसे कि स्कार लेवल 3 की M4A1 भी होती है, बट मैं वो गन चलाता ही नहीं हूँ। एंड आपके लिए अगर गन सजेशन के बारे में बात करें, तो यहाँ पर आपके लिए M14 और M10 वो भी लेवल 3 की बेस्ट होगी। एंड आप उसी गन को यूज करोगे हार्ड लॉबी में, तो आपको बहुत किल्स मिलेंगे एंड आप ज्यादा से ज्यादा फाइट को विन भी करोगे। बाकी आप लोग SMG गन के साथ में वुडपेकर, SVD और SKS जैसी गन का भी यूज कर सकते हो, क्योंकि ये गन कॉम्बिनेशन भी बहुत ही डेडली होता है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि आपको मीशा कैरेक्टर का यूज करना है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर जोन पे फंसा हुआ हूँ, तो यहाँ पर मैं मॉन्स्टर ट्रक का भी यूज करके जोन कैप्चर कर सकता हूँ। एंड मीशा कैरेक्टर लगाने की वजह से मेरे को कोई भी एनिमी डैमेज भी नहीं कर पाएगा, जिसका एडवांटेज ये मिलेगा मेरे को कि मैं यहाँ पर किसी को भी मॉन्स्टर ट्रक से उड़ा के किल निकाल सकता हूँ। एंड यहाँ पर मैं आपको लाइव प्रूफ दे देता हूँ। सामने की साइड में एनिमी होता है, आपस में फाइट कर रहे होते हैं एंड इस एनिमी को मैं यहाँ पर मॉन्स्टर ट्रक से उड़ा के फ्री में एक किल निकाल लेता हूँ एंड फिर फटाफट से जोन कैप्चर करना शुरू कर देता हूँ। एंड फिर से मुझे एक एनिमी दिख जाता है, जिसे मैं वापस से गाड़ी से